हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं नॉर्मली पूजा कैसे प्रतिदिन करती हूँ। तो ये है मेरा पूजा घर। इसमें मैंने झाड़ू और पोछा साफ़ कर लिया है। पूजा घर को अच्छे से झाड़ू और पोछा लगाकर, ये आप देख सकते हैं। और अभी नहाने के बाद मैं इन सबको जो टीका लगा है, नहाने के बाद सबके टीके और जो भी फूल पत्ती है वो सब हटा दूँगी। ये सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको हमेशा साफ़ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कहीं भी दीप अगर जला हुआ हो तो उसको जला हुआ ये नहीं रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से धुलें, साफ़ से धुलें। खट्टी चीज़ों से ये जल्दी साफ़ हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये मैंने एक बास्केट बना रखा है, इसी में मैं अपने बर्तन धुलकर साफ़ करके रख देती हूँ। और एक कपड़ा साफ़ रखती हूँ मैं भगवान का टीका और भगवान को पोंछने के लिए। और वापस से मैं अंदर इस तरह से बास्केट को बंद करके रख देती हूँ अच्छे से। तो अब हम नहाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये मैंने तुलसी जी को दिया जलाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये दिया मैंने ले लिया है और इसमें लंबी बाती, तुलसी जी को हमेशा लंबी बाती का दिया लगता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर दिया तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैं उन्हें 1 लोटा जल, शुद्ध जल जो होता है उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल के, पहले गंगा जल डालती हूँ, उसके बाद फिर शुद्ध जल लेके उसमें थोड़ा-सा फूल डाल के मैं तुलसी माता को समर्पित करती हूँ। उसके बाद मैं उसमें उन्हें दिया उनके सामने प्रज्वलित करती हूँ। तो प्रतिदिन मैं ऐसा ही करती हूँ और नहाने के बाद तुरंत ही मैं सूर्य को अर्घ्य दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने तुलसी जी को जल दे दिया और उनके लिए दिया बत्ती कर दी है मैंने उनकी भी। और ऐसा हमें सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। घर में अगर तुलसी माँ हैं तो उनकी प्रतिदिन पूजा करें, दिया उन्हें ज़रूर दिखाएँ, उनके सामने दिया और धूप बत्ती उनके सामने ज़रूर करें। तो ये देखिए, दिया जला लेते हैं। बिना नहाए हमें तुलसी माँ को छूना नहीं चाहिए। अगर आपने भोग लगाना है या कुछ करना है तो उसके लिए बार-बार मैं बताती हूँ आपको, तुलसी का पौधा एक अलग होना चाहिए और इन जिसकी हम पूजा करते हैं उस तुलसी से हमें पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। तो ये देखिए, पूजा हो गई है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने मंदिर में। और यहाँ पर जभी भी आप आसन लगाएँ तो उसको पैर से कभी ना छुएँ कि पैर से पकड़ के खींच दें, ऐसा ना करें। और आज क्योंकि मैं अच्छे से हम लोग रोज़ अच्छे से ही शिवलिंग को नहलाते हैं, तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ये दिखाने के लिए मैं समी पत्र कैसे तोड़ती हूँ। ये समी का पौधा है और ये समी पत्र मैंने यहाँ, अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप शमी पत्र तोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 समी पत्र तोड़ लिए हैं और इन्हीं को मैं शिवलिंग पर अर्पित करूँगी, शिव बाबा को अर्पित करूँगी मैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए 5 पत्ते मैंने ओम नमः शिवाय करते हुए तोड़ लिए हैं। अब उसके बाद अब हम महादेव को स्नान कराएँगे। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने पहले से पुष्प डाल दिए थे और अब मैं इस तरह से महादेव को स्नान कराऊँगी। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल लिया है और उसमें गंगा जल पहले से ही था। उसके बाद दूध से स्नान करा दे रही हूँ। तो जभी भी आप स्नान कराएँ तो बार-बार उन्हें स्वच्छ पानी से, शुद्ध जल से ज़रूर दोबारा से स्नान कराएँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम जल अभिषेक करते हैं तो उससे हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। दूध, गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो लंबी उम्र होती है। शहद से जब अभिषेक करते हैं तो भाग्य का हमें आशीर्वाद मिलता है और जो है रस्तों में सबके मिठास बनी रहती है। और अगर अब हम घी से अभिषेक करते हैं तो बीमारी से बचते हैं। दही से अभिषेक करते हैं जब हम संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो रुद्राभिषेक करने से हर एक सुखों की जब अगर अनुभूति होती है तो क्यों नहीं रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया जा सकता। हम रोज़ नहाते हैं, हमें पता है कि हम प्रतिदिन इतना नहीं कर पाएंगे अगर, तो सिर्फ जलाभिषेक में आप 2 शुद्ध जल लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल डालिए, उसी से उन्हें रुद्राभिषेक करिए। और उसके बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछ कर, इस तरह से मैंने यहाँ पर उन्हें मौली का ही वस्त्र पहना दिया है, जनेऊ धारण करा दिया है। और अब मैं उन्हें, चाहे आप सफ़ेद चंदन लगा दें उन्हें और चाहे पीला चंदन लगा दें, लेकिन उन्हें सफ़ेद चंदन पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें सफ़ेद चंदन से टीका लगा दिया है। इसके बाद आप उन्हें पीले और लाल दोनों पुष्प चढ़ा सकती हैं और वैसे उन्हें सफ़ेद पुष्प ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सभी फूलों को चढ़ा दिया है। बेलपत्र क्योंकि घर में नहीं है, अगर है तो आप ज़रूर लगाएं और अगर आपको मिल जाए ताज़ा तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो आप शमी पत्र ज़रूर, 2 में से कोई एक पत्र आपको उन्हें ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर दें।
ये जो दिया है मेरा वो सिद्ध है, ये बहुत ही पुराना दिया है, तो मैं ज़्यादातर यही दिया इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास नया रोज़-रोज़ आप दिया ना बदलें, ये भी ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर में पूजा करें तो अपने दिए को रोज़-रोज़ ना बदलें कि आपने दिया रोज़-रोज़ बदल कर नया-नया लाना है और उसको बदलना है। 2-3 दिया नहीं रखना चाहिए, आपने एक ही दिया अच्छे से उसको साफ़ करिए और प्रतिदिन उसी को जलाइए, क्योंकि वो जितना पुराना होता जाएगा, ऐसा माना जाता है कि उससे उतनी ही जल्दी उसमें सिद्धि हो जाती है, क्योंकि वो दिन-रात प्रभु के सामने जल रहा है, तप रहा है, तो उससे आपकी मनोकामना जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। तो अपने दिए को जितना हो सके उतना पुराना रहने दें। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गुगल लोबान का मैंने धूप बत्ती जला दिया है, भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद आपने अपने प्रभु से आग्रह करना है मन ही मन कि वो इस भोग को ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि आपने भोग लगा दिया और फिर पूजा करने के बाद तुरंत ही आपने इसको बाँट दिया, ऐसा ना करें। 10 मिनट प्रभु के सामने उसको पड़ा रहने दें, उन्हें भोग लगाने दें, स्वीकार करने दें। उसके बाद ये देखिए धूप बत्ती जो है, दिया भी अच्छे से प्रज्वलित अगर हो रहा है और धूप बत्ती जो है वो प्रभु की ओर जा रही है, उसका जो अ, धुनी है वो अगर प्रभु की ओर जा रही है, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो पूजा है वो सफल हो गई है। आपकी पूजा को प्रभु प्रतिदिन स्वीकार कर रहे हैं। और अगर कहीं नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान पूरी तरह से पूजा में नहीं है। तो कोशिश यही करें कि पूजा में आपका पूरा ध्यान हो और पूजा नियमित रूप से करें, प्रतिदिन करें, सच्चे मन से करें, आपकी मनोकामनाएँ सारी पूरी हों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों को मदद हो सके और अपना सहयोग ऐसे ही हमें देते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।